beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ट्रेडिंग मीन्स अ लॉट एरीज। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स चेक। गॉट हेल्दी सेक्सुअलिटी। ओके, नाइस। ट्विन फ्लेम telepathy and you got getting to know each other. Okay, interesting. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Okay, let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Let's check current energies of your person is Three of Wands. Intention of your person is Ace of Staff. Future action of your person is Nafs. Your energy, Seven of Coins. Your and the future of this whole connection is Murshida. बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए Aries. प्लीज आप लोग प्लीज ध्यान से ये रीडिंग सुनना. बॉटम ऑफ द डेक इज आशिका. आशिका है ओवरऑल एनर्जीज में. यस, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज लॉट ऑफ लाइकनेस, नो डाउट इन दैट, बट गाइडेंस है आपके लिए ना. एक गाइडेंस आ रही है Aries. ओके, पहली बात तो ये एकदम एक न्यू कनेक्शन दिख रहा है मुझे. ये नहीं दिख रहा कि ओ आप बहुत सालों से, दिस इज समवन न्यू. शायद आप एक आध महीने या अभी रिसेंटली मिले हो 2-3 महीने पहले. दिस इज समबडी न्यू, मतलब ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है. ओके, दिस इज समवन वेरी वेरी न्यू. बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है. एनर्जीज आर क्वाइट ब्रिलियंट. बहुत अच्छी एनर्जीज है. मेरे हिसाब से आप लोग रात रात भर बात करते हो, बहुत कंपैटिबिलिटी है आप लोग के बीच में. जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेवल है, नो डाउट. सी नफ्स एंड थ्री ऑफ स्टाफ एंड एस ऑफ स्टाफ. बट अब आपको लिसन, अब आपको ना ये पूरा रीडिंग सुननी पड़ेगी. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, सो बात करी जाए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की. ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है बाय द वे. सी एज ऑफ नाउ इन देयर ओवरऑल एनर्जीज ना, इन्हें आपसे ना आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी. यहाँ पे स्पोर्ट्स की एनर्जी नहीं, वॉन्ट्स की एनर्जीज ज़्यादा है. बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है. इन्हें मतलब जितना भी दिन भर जितना भी इनका दिनचर्या, इन्हें इस पर्सन को आपके साथ डिस्कस करना बहुत पसंद है एरीज. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपको बहुत मानता है, आपको हाईली अट्रैक्टिव पर्सन समझता है. करेंट एनर्जीज में ना अगर एक थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट सीइंग यू इन अ वेरी लॉन्ग टर्म लाइट. ये आपको एक ऐसा पर्सन कंसिडर करते हैं कि येस, एरीज कैन बी द वन फॉर मी. हाँ, एरीज के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आया जा सकता है. एरीज एक अच्छा डिपेंडेबल पर्सन है. एरीज ऐसा वैसा नहीं है, धोखेबाज किस्म का पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर इनका आपके टुवर्ड्स डेवलप होते हुए दिख रहा है. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, बहुत पैशनेट है. अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो आपसे जितना जल्दी हो सके मिलना चाहते हैं एंड दे वांट टू नो यू मोर. आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्पेक्ट करते. कोई नेगेटिव भावना यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है. ओके, प्यार व्यार में नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर. पसंद करते हैं आपको, ठीक है. इंटेंशंस की बात कीजिए. इंटेंशंस में इट इज एज सिंपल एज दैट. यहाँ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. एस ऑफ स्टाफ विथ नफ्स, वेरी क्लियर इंडिकेटर कि आपसे फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं. अगर पास में हुए हो तो और आपके साथ एक फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं. एस ऑफ स्टाफ, दे रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव. शायद इन्होंने उतना एक्सप्रेस नहीं किया कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, बट they find you very very attractive. इंटेंशंस में फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं आपके बारे में. आपके आई एम गेटिंग एन एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे. इंटेंशन, दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू.
अब यहाँ पे ये मुझे नहीं दिख रहा है, ओ ये तो लस्ट वाली एनर्जी में है, ओ इन्हें तो बस फिजिकल चीज चाहिए और कुछ नहीं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं यहाँ पे बिल्कुल वो चीज नहीं बोल रही हूँ। आपको जानना भी चाहते हैं और आपसे फिजिकली क्लोज भी होना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट, बट जो मुद्दा, जो हमारी रीडिंग्स का मुद्दा क्या होता है, मेरी रीडिंग्स का मुद्दा क्या होता है बताओ, कमेंट में लिखो। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। अरे गहरे नथु खैरों की तो आप टैरो रीडिंग नहीं देखते हो ना, राइट? आप उन्हीं लोगों की देखते हो ना देखते हो ना जिसके साथ आपको कुछ फीलिंग या कनेक्शन फील होता है, राइट? आई होप सो। ये नहीं कि एक दिन किसी से डेटिंग ऐप में मिले और आधे घंटे में एनर्जी चेक कराने लगे। होते हैं ऐसे स्टूपिड लोग, लिटरली। टैरो रीडिंग, मैं बस एक चीज सजेस्ट कर रही हूँ, टैरो रीडिंग्स तो पहली बात तो तभी देखनी चाहिए जब कोई एनर्जी का बेसिस हो। एनर्जी का बेसिस हो मतलब आप एटलीस्ट उस पर्सन को एक दो हफ्ते से, एक आध महीने से जानते हो, बातचीत हुई है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुआ, चाहे वर्बल, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तब टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपसे 5 मिनट किसी से ऑनलाइन मिले, इंस्टाग्राम पे आईडी स्टॉक की और एनर्जीज चेक कराने आ गए। ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग वर्क नहीं करती है। देयर शुड बी अ लिटिल एनर्जी एक्सचेंज। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, कि एक तरफा प्यार है, बंदे या बंदी ने आप कभी सालों सालों बात नहीं की और उनकी एनर्जीज चेक करा, दैट वो तो बिल्कुल सेंसलेस, यूजलेस बात है। फिर तो भाई आप लोग का ही दिमाग नहीं है। होते कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मैं शॉक हो जाती हूँ कि चल क्या रहा है। एनीवे, नाउ द फ्यूचर एक्शन इज नफ्स। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशन और बनाना चाहेगा, वन। सेकेंडली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पार्टीज कराएगा, आपके साथ इंजॉय करेगा। मे बी अगर इनको एडिक्शंस की कुछ आदतें हैं, शराब पीने की या सिगरेट की, तो ये आपको लत लगवा सकते हैं। हाँ जी, केयरफुल रहना है। अब देखो यहाँ ऐसे ना, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना एरीज, ये कॉम्बिनेशन है कमिटमेंट ना देने की। एग्जैक्टली। एज ऑफ नाउ तो ये सोच रहे हैं कि हाँ आपके साथ फ्यूचर हो सकता है, बट इन द कमिंग 3 to 4 weeks फ्रॉम नाउ, 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ये पर्सन ना अपनी अपनी जो असलियत है वो बताते हुए दिख रहा है कि एरीज यार, मुझे सिर्फ सिर्फ फिजिकली क्लोज होना आपसे और कुछ नहीं। ये पर्सन आपसे और अटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं। ये कमिटमेंट नहीं देंगे, बट इनका इमोशनल, इनका मेंटल, इनका फिजिकल जो अटैचमेंट है वो आपके प्रति बढ़ते हुए दिख रहा है। ये पर्सन बहुत अटैच्ड हो रहे हैं आपसे इन द कमिंग फ्यूचर, बट क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? बिग नो। क्या शादी करेंगे? बिग नो। आपको लगेगा आपको लगेगा ओवरऑल एरीज की नहीं, ये पर्सन तो प्यार में है मुझसे, दे आर इन लव विथ यू, बट ये कभी भी आई लव यू जो टर्म होता है ना कि यस एरीज मैं आपसे प्यार कर दूं, वो कभी नहीं बोलेंगे। आपको प्रिटिक्स लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे साथ प्यार में आ गए, बट नो, ये प्यार की एनर्जी में नहीं आई, ये डेविल की एनर्जी में आई, नफ्स की एनर्जी में आए हैं। दिस इज द फ्यूचर एक्शन। नाउ द गाइडेंस फॉर यू। आपकी एनर्जी 7 ऑफ कॉइंस। मेरे हिसाब से ना आप मेंटली, इमोशनली 100 टाइम्स इस पर्सन से ज्यादा स्टेबल हो। लाइक यू आर वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। मतलब ये नहीं है कि कोई सामने वाला पर्सन आपको बेवकूफ बना रहा है तो आप बेवकूफ बन रहे हो। नो, समझदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। दैट्स अ रिलीफ एरियस कि आप बेवकूफ तो नहीं हो, आप समझदार हो। आपको पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इनके केस में मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है आप कोई प्यार में नहीं हो, वन। येस, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, इसलिए बात कर रहे हो, बट इनका अट्रैक्शन 100 लेवल पे है, आप 20 लेवल पे हो। यू लाइक दिस पर्सन, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि अगर ये बात करना छोड़ रहे हैं तो वो आप एकदम परेशान हो जाओगे, रोने वाली स्थिति में आ जाओगे। नो, बट देयर पावर्स आर अ वेरी स्ट्रांग। ज्यादातर केसेस में जब मैं रीडिंग करती हूँ तो जैसे जो जिस जोडियाक साइन की करती हूँ उनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, बट इस केस में मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है एरीज। यहाँ पे आपको लगता है, आपकी एनर्जीज की मैं बात करती हूँ कि हाँ आपको इनसे बात करना, टाइम स्पेंड करना, अगर फिजिकली भी क्लोज हो तो आपको पसंद है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देखते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप या कमिटमेंट हुआ जा सकता है। सोच बहुत रहे हो। यहाँ पे ना मैं आपको बहुत अब गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। आई थिंक ये नवंबर एंड के टाइम पे ये वीडियो जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ क्रिसमस से पहले पहले, 20 या 25 दिसंबर से पहले पहले ना इस पर्सन से क्लैरिटी मांग लेना। उससे पहले पहले क्लैरिटी मांग लेना कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अब हम दोनों क्लोज आ रहे हैं। नाउ व्हाट इट इज, आर यू इंटरेस्टेड इन गिविंग मी कमिटमेंट? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? बात कर लेना खुल के। और सबसे बड़ी बात,
अगर ये बोलेंगे एरीज मैं श्योर नहीं हूँ आपके बारे में, मुझे अभी नहीं पता, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, समझ जाना दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अपनी एनर्जीज को किसी और पर्सन में लगाओ, प्लीज डू नॉट एंगेज इन दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस पर्सन को एडिक्शंस हो रहे हैं आपके लिए, और आपको केयरफुल होना है। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी आपको नहीं सजेस्ट करूंगी एरीज जस्ट गो विद द फ्लो, अगर आपको भी टाइम पास करना है तो करो। मैं ये चीज इसलिए भी नहीं बोली, ज्यादातर मैं मोस्टली रीडिंग्स में ये भी बोल देती हूँ कि हाँ अगर आपको भी टाइम पास करना है तो आप भी करो, भाई आजकल तो सब चलता है तो करो, वो तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको वो चीज भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, इज बिकॉज ये डेविल की एनर्जी में है और ये बहुत अटैच्ड हो सकते हैं आपसे, ये बर्बाद हो सकते हैं आपके पीछे एरीज। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, केयरफुल इन द सेंस कि अगर आपको इस पर्सन में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो बट ये नहीं सोच रहे हैं, और अगर ये नहीं सोच रहे तो आप बैक ऑफ करके मूव ऑन हो जाओ। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, अब अभी नहीं, अब से लेके 20 या 25 दिसंबर से पहले पहले इस पर्सन से क्लैरिटी मांग लेना आराम से। ये नहीं कि अभी रीडिंग देखी तुरंत, थोड़ा बातचीत करो, देखो जब सही समय हो तब इनसे ना वो बैठ के या फिर कॉल पे वन ऑन वन बात करो। Now the future of this whole connection is Murshida. Devil with Murshida. Are you kidding me, Aries? बहुत स्ट्रॉन्ग लस्टफुल कनेक्शन यहाँ डेवलप होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के बीच में जस्ट फिजिकल चीजें ही बढ़ेंगी। आपको वही मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि नहीं ये तो इंसान मेरे से प्यार में डूब गए, बट ये प्यार नहीं है, ये मुझे सिर्फ लस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ आप दोनों के बीच में जो पैशन है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो बहुत इंटेंस लेवल पे बढ़ेगी। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपको लगेगा ये सोल कनेक्शन है, बट ये सोल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने काफी कुछ चीजें आपसे आपसे आने वाले टाइम पे हाइड करके रखेगा। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट प्रिवेसी, इज ऑल अबाउट हाइडिंग थिंग्स अंडर द वेल, अंडर बिहाइंड द कर्टेन, जो राइडर वेट वर्जन होता है। सो केयरफुल रहना है। और ये भी मैं बता रही हूँ, आप प्लीज अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना एरीज। अगर आपका इंट्यूशन या आपका जो गट फीलिंग बोल रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, उस पर विश्वास करना। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है एरीज, और आपका इंट्यूशन भी बताएगा कि क्या चीज करना सही है, क्या चीज करना गलत है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मैं इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अनहेल्दी अटैचमेंट विच विल ग्रो। अपना बुद्धि सोच समझ के आपको इस पर्सन के साथ हैंडल करना है। आपको लगेगा ये प्यार है, बट इनके केस में ये प्यार नहीं होगा। और प्लीज, और ये भी, और 100%, 100 नहीं, मैं 500% श्योर हूँ कि आप इस पछड़ों में पहले भी पड़े हुए, दिख रहा है। यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन इन लव। अगर आप 21 या 22 साल के भी हो तब भी दिख रहा है कि आपने एक्सपीरियंस ऐसा अनहेल्दी टॉक्सिक अटैचमेंट एक्सपीरियंस किया है। दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग। सो केयरफुल रहना, जब एक्सपीरियंस किया है तो उस उस रास्ते में क्यों दोबारा से जाना, राइट? दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। ऐसी कोई नेगेटिव या कोई कोई वैसी नहीं हुई कि मैं ओ दिस इज दैट, नॉर्मल। दिस वाज सच अ नॉर्मल रीडिंग क्योंकि ये न्यू पर्सन है, राइट? दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।